हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गद्यांश की पहचानने का एक नया सा ट्रिक बताने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में आते ही आप उस ट्रिक को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कैसे किसको कौन सा चैप्टर से है और कौन सा लेखक है, उसको आप पहचान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखें गद्यांश की पहचान कैसे करेंगे, इसको देखेंगे हम। जैसे कि स्टूडेंट सबसे पहले हम गद्यांश की पहचान करना है, ठीक है। जैसे कि गद्यांश की पहचान कैसे करना है इसको हम बताएंगे। देखिए चैप्टर 1 को देखेंगे। पाठ का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम होगा वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है। ये हमारा लेखक का नाम होगा वासुदेव सरल अग्रवाल और पाठ का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप। ये हमारे तो चैप्टर 1 है, ठीक है। इसको कैसे पहचानना है, इसको हम एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और एग्ज़ाम में 100 में 100% आपका ये ट्रिक काम करेगा। तो देखिए कैसे इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर को देखेंगे। सबसे चैप्टर का पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, ठीक है। अब देखिए कैसे पहचानना है। देखिए आपको पहले पहचान कैसे करना है, ठीक है। देखिए धरती, अगर उस पैराग्राफ में धरती, जननी, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रजन, राष्ट्र सर्वधर्म, ठीक है, राष्ट्रीयता, साहित्य कला और नृत्य गीत, अगर ऐसा कोई उसमें दे रहा है, जैसे कि उसमें कोई ऐसा वर्ड दे रहा है, तो समझ जाइए आप राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है और डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल इसके लेखक है, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। ऐसे समझ जाइएगा। अगर धरती दे, जननी दे या कोई भी इसमें से जितने भी हैं इसमें से कोई भी दे तो आप समझ जाइएगा राष्ट्र का स्वरूप है चैप्टर और डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का है, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में पूछ रहा है, पाठ का नाम है अशोक का फूल, ठीक है, और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए पाठ का नाम अशोक का फूल और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर देखिए अशोक का फूल, उस पैराग्राफ में अशोक का फूल, अशोक, कालिदास, गंधर्व, संतान कामिनी और देखिए मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य और देखिए मानव जाति का दुर्गम निर्मम धारा, जीव विषा और देखिए आयुहुम और कुषाण, शंख, महामानव, समृद्ध और देखिए रविंद्रनाथ और देखिए टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या दुनिया की भुलक्कड़ हैं। ये अगर इतने भी आपको आपके एग्जाम में उस पैराग्राफ में अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपको मिल रहा है तो समझ जाइए आपको अशोक के फूल चैप्टर से है और इसका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस इतना आपको समझना है। इसको आपको बस आपने नोट्स कर लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए क्या क्या इसमें वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड्स को अगर उस पैराग्राफ में आपको मिल रहा है तो समझ जाइए अशोक के फूल के चैप्टर से है और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। जो चैप्टर को आपको बताया जा रहा है ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आने की संभावना है 99%। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल AKS स्टडी जोन को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 6। देखिए चैप्टर 6 में क्या पूछ रहा है। चैप्टर 6 में पूछेगा पाठ का नाम। देखिए पाठ का नाम दे देगा भाषा और आधुनिकता, ये हमारे पाठ का नाम हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। और देखिए लेखक का नाम पूछे तो प्रोजी सुंदर रेड्डी है हमारे। देखिए पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता और प्रोजी सुंदर रेड्डी ये लेखक का नाम हो जाएगा, ठीक है। पहचान कैसे करना है, भाषा की भांति अवश्य होगा, ठीक है। अगर ये शब्द अगर भाषा की भांति अवश्य होगा, उस पैराग्राफ में भाषा की भांति अवश्य होगा या संस्कृति प्लस भाषा की बात होगी, जैसे संस्कृति की बात होगी या भाषा की बात होगी, नए शब्द की गठना, ठीक है, गणना होगा, ठीक है, आविष्कार करना और देखिए नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी कसरत। अगर ऐसे कोई शब्द आपको उसमें पूछ रहा है तो समझ जाइए भाषा की आधुनिकता चैप्टर से है और इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। बस इतना आपको करना है, ठीक है। प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे और देखिए भाषा की आधुनिकता हो जाएंगे इस चैप्टर का नाम, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। चैप्टर 6 को देखेंगे। देखिए चैप्टर 6
8 में क्या पूछा है, चैप्टर 8 को देखेंगे। इसमें पाठ का नाम पूछ देगा, पाठ का नाम, ठीक है। तो हम और हमारा आदर्श, ये हमारा पाठ का नाम हो जाएगा। और देखिए लेखक का नाम क्या होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हम और हमारा आदर्श, ये पाठ का नाम है और लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और देखिए इसकी पहचान कैसे करना है, इसकी पहचान करना है आपको। देखिए अध्यात्मक या समृद्धि का विरोध, अगर विरोध अध्यात्मक या समृद्धि का विरोध शब्द उसमें प्रयोग किया गया हो, युवा शक्ति का प्रयोग किया हो, या युवाओं से मिलन का प्रयोग किया गया हो, या महत्वाकांक्षा का प्रयोग किया गया हो, या देखिए विकसित भारत का प्रयोग किया गया हो, जिम्मेदार नागरिक, समृद्ध और आध्यात्मक, और देखिए प्राकृतिक, अधूरे मन के काम नहीं करती संसार ऊर्जा का रूप है, इस शब्द का प्रयोग किया गया। या भौतिक पदार्थ का इच्छा रखना। देखिए ऐसे शब्द का प्रयोग अगर किया गया है, देखिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है तो आपको डायरेक्ट आपको लिखेंगे हम और हमारा आदर्श चैप्टर से लिखा गया है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं, ठीक है। बस इतना आपको रिमेम्बर करना है, आपको एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता आपको पहचानने से, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका जो भी नंबर है इसको आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना आपको तैयार करना है कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रत्येक चैप्टर का जितना जितना हम पहचान करने की वो टेक्निक बताए हैं उसको आप बस याद कर लीजिए। देखिए कोई भी ऐसी पैराग्राफ नहीं होगा जिसमें वो शब्द नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको आप उसी चैप्टर से अगर मिले तो आपको उस चैप्टर का लेखक और पाठ का नाम लिख दीजिए। बस आपको एग्जाम में अगर पाठ का नाम और पूछता है तो ऐसे भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर इसका मिलता है, ठीक है। आप लोग इसे पहचान लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर अब देखेंगे हम लोग पद्यांश की पहचान करेंगे। ये तो गद्य की हो गई, अब पद्यांश की देखेंगे, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट देख सकते हैं आप पद्यांश की पहचान कैसे करना है पैराग्राफ का। आप लोग इसको देखिए आराम से और देखिए चैप्टर 1 को देखेंगे। देखिए चैप्टर 1 में पाठ का नाम दिया है प्रेम माधुरी, ये चैप्टर का नाम है। और देखिए कवि का नाम दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। जैसे कि स्टूडेंट देख सकते हैं आप, पाठ का नाम अगर पूछे तो प्रेम माधुरी हो जाएगा और कवि का नाम पूछे तो देखिए कवि का नाम पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बस इतना आपको तैयार कर लेना है। अगर इसको भी इतना भी अगर समझ में आए, जिस पैराग्राफ को अगर पूछ रहा है उतना में ऐसे ही पाठ का नाम और कवि का नाम लिख दिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं पहचान कैसे करना है। देखिए हरिश्चंद्र लिखा होगा, जिस मतलब पैराग्राफ में हरिश्चंद्र लिखा होगा तो समझ जाइएगा प्रेम माधुरी चैप्टर है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ठीक है। ऐसे बस आपको लिखना है। देखिए और में देखिए क्या दिया है। देखिए और में क्या दिया है, अगर पाठ का नाम पूछे तो इसमें यमुना छवि पाठ का नाम हो जाएगा और देखिए कवि का नाम पूछे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। देखिए अगर इसमें जो भी पैराग्राफ है, तरनी तनुज, जमुना, कालिंदी, कलहंस, ठीक है, चंद निष्पति, राका निशी, मौनु, मानहु, जन्नू और देखिए जानहु के किन्हेदे, देखिए किन्धो। अगर इसमें से कोई भी, जितने भी इसमें से वर्ड है, इसमें से कोई भी उस पैराग्राफ में अगर मिल रहा है तो समझ जाइए आप यमुना चैप्टर का और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उसके लेखक। बस इतना आपको करना है, ठीक है। बस इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयारी करना है। बस इतने जितने भी इसमें ट्रिक लिखा है इसको आप लोग तैयार कीजिए। देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, पार्ट 3 को देखेंगे, जो पद्यांश का पार्ट 3 का पहला देखेंगे। पाठ का नाम हो जाएगा पौन दूत हो जाएगा, दूतिका हो जाएगा, पौन दूतिका ये पाठ का नाम हो जाएगा। और कवि का नाम हो जाएगा अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं, ठीक है। ये कवि का नाम अयोध्या सिंह हरिऔध जी है, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे इसको देखेंगे। खिन्न शब्द या जलद तनु, पिता होना, ठीक है। और मालिन और तालीना अगर श्याम कृष्ण के बारे में आया हो, अगर श्याम कृष्ण के बारे में कोई भी शब्द अगर उसमें पूछ रहा है तो समझ जाइए पौन द्वितिका चैप्टर का है और अयोध्या सिंह हरिऔध जी इसके लेखक हैं। बस इतना आपको करना है, ठीक है। इस चैप्टर को भी आप लोग ऐसे से इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ जाइएगा कौन कौन से चैप्टर इसमें। आप चाहें तो इस पैराग्राफ को कोई भी पैराग्राफ से मिला सकते हैं, इसमें से ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को।
सो स्टूडेंट देखिए चैप्टर 4 को देखेंगे। चैप्टर 4 में पूछा है पाठ का नाम हो जाएगा केकई के अनुताप। ठीक है, केकई के अनुताप हो जाएंगे और कवि का नाम हो जाएगा मैथिली सरलगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, केकई का नाम केकई का अनुताप और मैथिली सरलगुप्त हो जाएंगे। चैप्टर का कवि का नाम हो जाएगा। देखिए इसमें पहचान कैसे करना है। अटज सभा भारत भद्र केकई मैया तल तौलाजन आर्य जननी प्रभु त्रयोत वात्सल्य माता कुमाता प्रभु राम दशरथ रघुकुल हाँ लाल दुगने प्यारे। अगर इसमें से कोई भी शब्द आपको पूछ रहा है, अगर उस पैराग्राफ में आपको कोई भी शब्द इसमें से पूछ रहा है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें से शब्द को बस एक बार आपको पढ़ लेना है। क्या पूछता है आप लोग पैराग्राफ को में, अगर चैप्टर पढ़ने की टाइम नहीं है तब बस इतना से लेकर ये पैराग्राफ को आप लोग पढ़ लीजिए। बस आपका इसमें से जो भी पूछेगा आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन उसमें आपका कन्फर्म नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 को पाठ 4 को देखेंगे। देखिए पाठ का नाम हो जाएगा श्रद्धा मन्नू। अगर पाठ का नाम श्रद्धा मन्नू हो जाएगा, कवि का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। देख सकते हैं पाठ का नाम श्रद्धा मन्नू, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। ये 2026 के लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पाठ पहचान कैसे करना है। कौन हो तुम अगर शब्द आए, या मनु या श्रद्धा शब्द आए, प्रथम कवि शब्द आए, या प्रथम कवि शब्द का छंद आए, या झटका लगना। ठीक है, झटका लगा, या कुतूहल इंद्रजाल शब्द आए तो समझ जाइए आप श्रद्धा मनु और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं और कवि हैं। ठीक है, आप लोग इसे मतलब इसके कवि और पाठ का नाम है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हम पाठ का 6 पाठ को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स 6 चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। पाठ का नाम हो जाएगा नौका विहार। देख सकते हैं पाठ का नाम हो जाएगा नौका विहार और कवि का नाम हो जाएगा सुमितानंद पंत। ठीक है, देख सकते हैं सुमितानंद पंत हो जाएगा कवि का नाम। और देखिए तापसह वाला गंगा लहर सीपी सिकता नौका नाव हिलोर पात जल तारक दल शुक्र घूटल चपला बीच धारा दो बाएं क्षितिज शिशु दीप रश्मियाँ शशि उडू प्रवाह। अगर ऐसा कोई शब्द अगर आपके एग्जाम में उस पैराग्राफ में पूछ रहा है तो ये चैप्टर नौका विहार का है और कवि का नाम है सुमितानंद पंत। बस इतना आपको नोट करना है। ठीक है, नौका विहार और सुमितानंद पंत, और इसमें से कोई भी शब्द आपको पूछे तो आप बस इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा। और में देखिए क्या दिया है। देखिए स्टूडेंट और में दिया है पाठ का नाम दिया है बापू के प्रति। बापू के प्रति ये चैप्टर है। ठीक है, और कवि का नाम है सुमितानंद पंत जी हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कैसे पहचान करना है। देखिए मांसहीन हिंसा के हे चीर अहिंसा पुतले जन। ठीक है, खोजने आते संस्कृति विगत भीति ज्ञान ज्योति। अगर ऐसे कोई शब्द आपके एग्जाम में आ रहा है तो आप समझ जाइएगा बापू के प्रति चैप्टर है और सुमितानंद पंत जी इसके कवि हैं। ठीक है, बस इतना आपको करना है। ये भी आपके लिए 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर को आप देखेंगे, वो लास्ट चैप्टर होगा हमारा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर लास्ट चैप्टर देखने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लास्ट चैप्टर को देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए चैप्टर 8 को देखेंगे जो कवि चैप्टर का है। देखिए पाठ का नाम हो जाएगा गीत। ये पाठ का नाम गीत हो जाएगा और लेखक का नाम हो जाएगा महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जो चैप्टर है वो गीत है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी पहचान कैसी करना है। चीर सजग आंखें हिमगिरी आंसुओं का मौन रिमझिम पंथ दीपक संगीत भरा। अगर ऐसा कोई शब्द आए तो समझ जाइएगा गीत चैप्टर से रिलेटेड है और महादेवी वर्मा इसके कवि हैं। ठीक है, बस ऐसे ही आपको एग्जाम में इसको पहचानने का नया ट्रिक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल से जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।